नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब देवर्षि नारद जी द्वारा इंद्र जी की सुधर्मा सभा में राजा हरिश्चंद्र जी की बड़ाई होने लगी तो गुरु वशिष्ठ जी को खुशी हुई। और ये खुशी हो क्यों न भी, किसी भी शिष्य के द्वारा या चेला के द्वारा किए गए अच्छे कार्य पर हर गुरु को खुशी होती है, और उनके द्वारा किए गए कोई गलत कार्य पर गुरु को दुख भी होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ही ऐसा है कि अगर शिष्य की बड़ाई होगी तो गुरु को खुशी होगी, अगर शिष्य की बुराई होगी तो गुरु उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। साथियों, गुरु वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में 36 का आंकड़ा था पहले से। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि मैं आज के भाग में विश्वामित्र जी के राजा बनने से ऋषि बनने की कथा बताऊंगा। तो साथियों, विश्वामित्र जी पहले राजा थे। उनका नाम विश्वव्रत था। साथियों, विश्वामित्र जी पहले विश्वरथ नाम के राजा थे। उनके पिताजी गाधी थे, गाधी जी। क्षत्रिय वंश से आते थे। विश्वामित्र जी राजा थे, बहुत ही कठोर राजा थे, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा राजा होने का मतलब थोड़ा घमंड भी होना चाहिए। उनके पास घमंड भी था। किसी के द्वारा सूचना मिली कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय है, वो गाय सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और वशिष्ठ जी उनसे ही उस गाय के द्वारा ही अपना यज्ञ और जो कुछ भी उनका पालन पोषण है उस नंदिनी गाय के द्वारा ही करते हैं। राजा विश्वरथ के मन में इच्छा हुई कुछ गाय को हम ले लें। उस गाय को मांगे भी लेकिन नहीं पाए। फिर वो युद्ध के द्वारा उस गाय को हासिल करना चाहे, और उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम पर धावा बोल दिया। लड़ाई छिड़ गई। उस गाय के शरीर से निकले दिव्य अस्त्रों के द्वारा राजा विश्वरथ की सेनाएं तत्र पत्र हो गई और भाग खड़ी हुई। जान बचा करके भागना पड़ा। खुद विश्वरथ जी को भी भागना पड़ा। बड़े राजा थे, उनका अभिमान टूट गया। आखिर ऐसा क्या चीज है इस गाय से और वशिष्ठ जी से हमको हार जाना पड़ा। वे लज्जित भी हुए और सोच में भी पड़े, ऐसी क्या शक्तियां हैं जो हमारे पास नहीं है। जब उनको ये ज्ञान हुआ कि ये तपोबल का प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है, साथियों, राजा विश्वरथ ने राजपाट छोड़ दिया और वे तपस्या करने वन को चले गए। बहुत दिनों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से उन्होंने बहुत सारे जो तपस्या का फल होता है उनको उन्होंने पाया। बहुत सारी सिद्धियां पाई। उसी समय जब उनकी तपस्या आगे बढ़ रही थी, उसी क्रम में इंद्र जी, साथियों, इंद्र जी का तो आप लोगों ने धारावाहिक के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा। जब भी कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र जी का सिंहासन हिल जाता है। वो डर जाते हैं कि कोई हमारा इंद्रासन ही ना ले ले। साथियों, हर कोई इंद्रासन की चाहत नहीं रखता है। यही बात जब विश्वामित्र जी
विश्वरथ से विश्वामित्र बने और तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी को शंका हुई कहीं हमारा सिंहासन ना ले लें। इसके लिए उन्होंने उस तपस्या को भंग करना चाहा। ये कथा है सर साथियों, ये एकमात्र कथा है, लेकिन प्रभु की जो लेखनी है वो कुछ अलग होती है और वो होके रहती है। प्रभु को कोई और लीला करनी थी, इसके लिए इंद्र जी के मन में विचार आया क्यों न हम मेनका को भेज करके इनकी तपस्या को भंग कराते हैं। साथियों, इंद्र जी के द्वारा मेनका को भेजा गया और मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या वहीं खंडित कर दी और मेनका और विश्वामित्र के संयोग से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम शकुंतला रखा जाता है। जन्म देने के बाद मेनका उस कन्या को छोड़ के चली जाती हैं और विश्वामित्र जी ऋषि बन जाते हैं, लेकिन उस कन्या का पालन पोषण किसी दूसरे की जिम्मेदारी लिखी गई थी। ये विधाता की रचना है साथियों। कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया। शकुंतला की कथा और राजा दुष्यंत की कथा आप लोग को किसी एक दूसरे भाग में छोटा सा सुनाया था, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो बड़ी भी सुनाऊंगा। तो ये कथा हमको यहाँ तक लाई साथियों कि जो होना है वो होके रहेगा। राजा विश्वामित्र जी को, विश्वरथ जी को विश्वामित्र जी बने, उसके बाद उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। आज जो हम लोग ओम भूर्भुवस्सुः का गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ये विश्वामित्र जी ने ही संसार को दिया साथियों। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी था, क्योंकि उनका जो पीछे का जन्म कहें या पीछे का जो उनका कर्म कहें वो राजसी था। तो राजसी होने के नाते थोड़ा बहुत तो अहंकार आ ही जाएगा। फिर भी प्रभु की जो लेखनी है वो होके रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा था कि मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र धर्म पर चलेंगे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने उनको ऐसी शिक्षा दी थी कि वो उनके ऊपर उनका पूरा भरोसा था कि धर्म को कभी छोड़ेंगे नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। साथियों, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं ये हमें नहीं पता है। साथियों, विश्वामित्र जी सभी से पूछे कि इनकी परीक्षा ली जाएगी, तभी माना जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं और अपने सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और वही सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी हैं और सर्वश्रेष्ठ दानी है। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों ने मना कर दिया कि हम उस श्रेष्ठ आदमी का परीक्षा नहीं ले सकते। अगर ये साहस आप कर सकते हैं तो आप ही कर लीजिए। ऋषिवर, विश्वामित्र जी के ऊपर परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आई। विश्वामित्र जी राजा थे किसी समय, अब राजा से ऋषि बने हैं। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। साथियों, विश्वामित्र जी वहीं से अपनी माया चलते हैं और राजा के सपने में आते हैं और सपने में उनका सारा राजकाज मांग लेते हैं। उसके बाद सपने में मांगने के बाद हकीकत में भी सुबह सुबह उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं। साथियों, इसके आगे की कथा अगले भाग में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गायत्री माता, जय भारत के ऋषि मुनि, जय भारत माता की, भारत माता की जय।